नमस्कार, मैं अजय यादव बात करूंगा आपके नीट पीजी 2025 के एग्जाम्स को लेकर। तो जी हाँ, जैसा कि आप जानती हैं कि लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था नीट पीजी 2024 और 25 का, तो ये वीडियो काफ़ी उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और जो एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है आपके माइंड को क्लियरिटी, जो एग्ज़ाम है नीट पीजी का उसकी क्लियरिटी, उसकी फेयरनेस कि आपके एग्ज़ाम जो है फेयर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है और क्या चीज़ें हैं उसको लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। डेफिनेटली मैं बता दूँ आपको, जो लास्ट ईयर आपने देखा होगा नीट पीजी का जो एग्ज़ाम था वो 2 शिफ्ट में कराया गया था, ठीक है। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे यानी कि जो डॉक्टर्स थे उनका ये कहना था कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आपका ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कराया गया है और साथ ही साथ फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो उसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी कुछ डॉक्टर्स के ग्रुप्स के थ्रू कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से नहीं हुआ है। अगर फेयर तरीके से हुआ है तो आपको हमारी आंसर्स की ज़रूर शो करनी चाहिए। उसने ये पिटीशन में मेंशन किया था कि जो एनबीएमएस है वो हमारे जो आंसर्स किए हैं उसको क्यों नहीं शो कर रही है कि हमने कितने आंसर्स सही किए और कितने गलत, ताकि हम उसके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएं। पर इसको लेकर अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो अभी तक की नहीं गई। हालांकि जो सितंबर में जो हियरिंग हुई एक बार, उसमें यह कहा गया कि जो नोटिस दिया गया एनबीएमएस को कि आप हमें इसके विषय पे क्लियरिटी दीजिए, तो अभी तक उसकी जो सुनवाई है वो सिर्फ क्लियर नहीं हो पाई और डेट्स पे डेट्स उनको मिलती जा रही है। अब मेरा कहना ये है, जो 2025 का जो नीट पीजी का एग्ज़ाम है उसको लेकर जो ये पिटीशन फाइल हुई थी 2024 में कि 2024 और 25 के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको जो सिंगल शिफ्ट में कराया जाए जैसे पहले होते थे वैसे ही, तो उसको लेकर अभी जो चल रहा है। बल्कि एनी हाउ एनबीएमएस ने एक नोटिस पब्लिश कर दिया है कि जो 15 जून को नीट पीजी का एग्ज़ाम होगा वो सिमिलरली 2 शिफ्ट्स में कराए जाएंगे और उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो अप्लाई होगा। तो जो काफ़ी डॉक्टर्स थे, काफ़ी चीज़ें थी, उन लोगों ने हमको ये कंप्लेन किया कि सर एग्ज़ाम तो हमारे अच्छे गए हैं लेकिन हमारे स्कोर कम क्यों आए, क्योंकि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के जो पेपर्स थे वो बेसिकली थोड़े बहुत डिफरेंस उसमें देखने को मिले थे। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि ये शिफ्ट 1 का पेपर इजी, शिफ्ट 2 का पेपर टफ, तो इसको ज़्यादा लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो उसको इन बिहाफ में एनबीएमएस ने जो ये उसको क्लियरिटी प्रूफ किया कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे किया, किस बेसिस पे किया, उसका मेथड अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है नीट पीजी 2025 को लेकर कि जो सिंगल शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसको डिमांड कर रहे हैं कि फिर से कराने जाने के लिए। बट एनबीएमएस ने जो नोटिस पब्लिश किया उसमें डेफिनेटली पूरा क्लियर है कि जो आपके एग्ज़ाम्स है वो 2 शिफ्ट्स में कराए, यानी 2 शिफ्ट्स में कराए जाएंगे 15 जून को। अब देखना ये है कि एनबीएमएस और जो पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर क्या किया जाता है। इसकी जो सुनवाई थी उसकी जो डेट्स हैं वो बार बार एक्सटेंड करते हुए आपकी जो 25 मार्च दी गई थी, हम उसको भी एक्सटेंड करके अभी नेक्स्ट जो हियरिंग है उसकी डेट अभी तक मिली नहीं है, कब हियरिंग कराई जाएगी। और एनी हाउ जो डॉक्टर्स की कमिटी जिनका जो वकील है वो ऑलरेडी अपने सारे चीज़ों को होमवर्क करके आया हुआ है कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। बट एनी हाउ उसको हियरिंग का मौका ही नहीं मिल रहा है, एनबीएमएस या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको डेट ही नहीं दे रही है कि किस तारीख को ये कोर्ट में जो नोटिस जाएगा, जो गया हुआ है एनबीएमएस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी जो क्लैरिटी है डेट्स की वो अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाई है। तो एनी हाउ अब देखना ये है कि 2025 का एग्ज़ाम है वो फिर से क्या लास्ट ईयर की तरह होगा, 2024 की तरह, जिसमें कोई भी आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ना ही नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड था किस बेसिस पे क्या किया गया है, क्या चीज़ें हैं, कोई भी कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी। आंसर्स की तक इनको शो नहीं किया गया कि आंसर का हमने कैसे किए हैं, क्या किए, कुछ भी कोई क्लियरिटी नहीं थी। तो इसको लेके बहुत बड़ा एक टॉपिक का इशू बन चुका है।